जय हिंद साथियों। वेलकम टू आचार्य ऑनलाइन क्लासेस। आज हम राजस्थान इतिहास के आमेर के इतिहास के पार्ट 3 जिसमें कुल 50 एमसीक्यू होंगे और 101 से लगाकर 150 तक कुल 50 एमसीक्यू का रिवीजन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। 101वां प्रश्न, जयपुर के किस शासक के शासनकाल में स्थानीय जनता ने मराठा सैनिकों का कत्लेआम किया था? ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह प्रथम, पृथ्वी सिंह या सवाई जय सिंह? सही आंसर है सवाई माधो सिंह प्रथम। 102वां प्रश्न, सवाई माधो सिंह प्रथम के बाद जयपुर के शासक कौन बने? ईश्वरी सिंह, सवाई प्रताप सिंह, पृथ्वी सिंह या सवाई मान सिंह? सही आंसर है पृथ्वी सिंह। 103वां प्रश्न, वह कौन सा शासक था जिसने अपने राज्य के खिलाड़ियों को संरक्षण दिया और उन्हें बाहरी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भेजा? ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, मल्हारराव होलकर या हरगोविंद नाटानी? सही उत्तर है सवाई माधो सिंह प्रथम। 104वां प्रश्न, मोती डूंगरी के महलों का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह, ईश्वरी सिंह, प्रताप सिंह या पृथ्वी सिंह? आंसर है इसका सवाई माधो सिंह प्रथम। 105वां प्रश्न, सवाई प्रताप सिंह किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? गंधर्व बाईसी, ब्रजनिधि, देवर्षि या संगीतकार? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखते थे। 106वां प्रश्न, सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वानों का एक दल था जिसे क्या कहा जाता था? ब्रजनिधि मंडल, राधा गोविंद दल, गुणीजन खाना या प्रताप परिषद? इन्हें गुणीजन खाना या गंधर्व बाईसी कहते थे। 107वां प्रश्न, जयपुर में आयोजित संगीत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे जहां राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना हुई थी? लालचंद उस्ता, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, चांद खां या विजय सिंह? सही आंसर है देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। 108वां प्रश्न, हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने किस वर्ष करवाया था? सही उत्तर है 1799 ईस्वी को। 109वां प्रश्न, 5 मंजिला हवा महल के वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य, लालचंद उस्ता, ब्रजपाल भट्ट या महादजी सिंधिया? सही उत्तर है लालचंद उस्ता। 110वां प्रश्न, तुंगा का युद्ध में सवाई प्रताप सिंह ने जोधपुर शासक विजय सिंह के साथ मिलकर किसको हराया था? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? इन्होंने दोनों ने मिलकर महादजी सिंधिया को हराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 111वां, जयपुर के किस शासक को कला, संगीत और साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है? सवाई प्रताप सिंह, जगत सिंह तृतीय, विजय सिंह या चांद खां? सवाई प्रताप सिंह को। 112वां प्रश्न, स्रोत में दिए गए हस्तलिखित नोट के अनुसार सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु कौन थे? देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, लालचंद उस्ता, चांद खां या ब्रजनिधि? चांद खां। 113वां प्रश्न, जयपुर के किस शासक को उनकी प्रेमिका रस कपूर के कारण जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है? सवाई प्रताप सिंह, जगत सिंह तृतीय, विजय सिंह या महादजी सिंधिया? सही उत्तर है जगत सिंह तृतीय। 114वां प्रश्न, जगत सिंह तृतीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब की थी? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? सही उत्तर है 2 अप्रैल 1818 को। 115वां प्रश्न, जगत सिंह तृतीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ की गई संधि को गवर्नर जनरल ने कब अनुमति प्रदान की? 15 अप्रैल 1818 को। 116वां प्रश्न, राम सिंह द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था?
उत्तर है इसका 1835 से 1880 ईस्वी। 117वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान किस शासक ने अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की थी? सवाई जय सिंह, राम सिंह द्वितीय, महाराजा मान सिंह या प्रताप सिंह? राम सिंह द्वितीय। 118वां प्रश्न, अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय की सहायता से खुश होकर उन्हें कौन सी उपाधि प्रदान की थी? केसर ए हिंद, सितार ए हिंद, नाइटहुड या सवाई? सितार ए हिंद। 119वां प्रश्न, 1857 की क्रांति में सहयोग के बदले अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को कौन सा परगना उपहार में दिया था? सांगानेर, कोटपुतली, चाकसू या आमेर? कोटपुतली। 20वां प्रश्न यानी 120वां प्रश्न, 1876 ईस्वी में देश का पहला जंतुआलय किसके द्वारा बनवाया गया? सही उत्तर है राम सिंह द्वितीय द्वारा। 121वां प्रश्न, जयपुर में मदरसा ए हुनरी की स्थापना किसने की थी, जिसका वर्तमान में नाम है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स? सही आंसर है राम सिंह द्वितीय। 122वां प्रश्न, राजस्थान का सबसे प्राचीन राम प्रकाश थिएटर कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, अभी भी है। जयपुर। 123वां प्रश्न, 1874 में प्रिंस ऑफ वेल्स की जयपुर यात्रा की स्मृति में किस प्रसिद्ध इमारत का निर्माण करवाया गया था? हवा महल, अल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर या सिटी पैलेस? अल्बर्ट हॉल का। 124वां प्रश्न, जयपुर स्थित अल्बर्ट हॉल के मुख्य वास्तुकार कौन थे? सर जेकब। 125वां प्रश्न, प्रिंस अल्बर्ट के आगमन की खुशी में राम सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर को किस रंग से पुतवाया था? तो प्रश्न आ जाएगा कि कभी कि जयपुर को गुलाबी रंग से क्यों पुतवाया था और किसने पुतवाया था? तो प्रिंस अल्बर्ट के आगमन की खुशी में राम सिंह द्वितीय ने पुतवाया था। 126वां प्रश्न, किस शासक को जयपुर का समाज सुधारक शासक के नाम से भी जाना जाता है, जिसने जयपुर में बहुत सारे समाज सुधार के कार्य किए थे अंग्रेजों के शासन के टाइम पर? राम सिंह द्वितीय। 127वां प्रश्न, राजेश्वर या सिद्धेश्वर शिवालय का निर्माण जयपुर के किस शासक ने करवाया था? आंसर है इसका राम सिंह द्वितीय। 128वां प्रश्न, अपनी इंग्लैंड यात्रा के दौरान सवाई माधो सिंह द्वितीय चांदी के 2 पात्रों में क्या भर कर के ले गए थे? पीने का पानी या गंगा जल या स्वर्ण मुद्राएं? सही उत्तर है गंगा जल। वो केवल गंगा का पानी ही पीते थे और चांदी के पात्र में गंगा जल भर करके और इंग्लैंड लेकर के गए थे। 129वां प्रश्न, सवाई माधो सिंह द्वितीय को किस उपनाम से जाना जाता था? बब्बर शेर। 130वां प्रश्न, सवाई माधो सिंह द्वितीय प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने के लिए कहां पर गए थे? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या स्पेन? वेरी सिंपल, इंग्लैंड। 131वां प्रश्न, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने पंडित मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए कितनी राशि दान दी थी? 5 लाख रुपए दिए थे। 132वां प्रश्न, नाहरगढ़ में 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह द्वितीय। 133वां प्रश्न, मार्च 1949 के पश्चात किसे आजीवन राज प्रमुख बनाया गया? मानसिंह द्वितीय। 134वां प्रश्न, महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय किस देश में भारत के राजदूत रहे थे?
स्पेन में भारत के राजदूत रहे थे। 135वां प्रश्न, राजस्थान के प्रथम उच्च न्यायालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? महाराजा सवाई मानसिंह तृतीय। 136वां प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? सही उत्तर है गायत्री देवी। 137वां प्रश्न, महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल की स्थापना कब हुई थी? आठ जनवरी 1943 को। 138वां प्रश्न, एक राजकुमारी की यादें किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? सही आंसर है महारानी गायत्री देवी का। 139वां प्रश्न, राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई थी? सवाई मानसिंह तृतीय के द्वारा। 140वां प्रश्न, राजस्थान के शैक्षणिक और प्रशासनिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सवाई मानसिंह द्वितीय के शासनकाल में राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इस विश्वविद्यालय को इसका वर्तमान नाम वर्ष 1956 में प्राप्त हुआ था, राजस्थान विश्वविद्यालय नाम। और तीसरा है, राजस्थान के प्रथम उच्च न्यायालय का उद्घाटन महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? तीनों ही सत्य हैं। 141वां प्रश्न, सवाई माधोसिंह द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उन्हें उनके साहस और व्यक्तित्व के कारण बब्बर शेर कहा जाता था। उन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग में 9 महलों का निर्माण करवाया था अपनी 9 रानियों के लिए। उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा के दौरान चांदी के 2 विशाल पात्रों में गंगा जल साथ रखा था। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु पंडित मदन मोहन मालवीय को 10 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की थी। कौन सा असत्य है? तो इन्होंने, चौथा ऑप्शन गलत है, इन्होंने 5 लाख रुपए नहीं बल्कि 10 लाख रुपए नहीं बल्कि 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की थी। 142वां प्रश्न, महारानी गायत्री देवी के जीवन से जुड़ी घटनाओं के संदर्भ में सही कूट का चयन करें। वे राजस्थान में प्रथम महिला लोकसभा सदस्य चुनी गई थी। उन्होंने 8 जनवरी 1943 को राजस्थान में सबसे पहले कन्या महाविद्यालय की स्थापना की थी। वे स्पेन में भारत की राजदूत नियुक्त की गई थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा एक राजकुमारी की यादें अ प्रिंसेस रिमेंबर्स शीर्षक से लिखी थी। देखना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। ऑप्शन 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है। 143वां प्रश्न, सवाई माधोसिंह तृतीय की इंग्लैंड यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर है प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में सम्मिलित होना। 144वां प्रश्न, राजप्रमुख पद के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें। 30 मार्च 1949 के बाद किसे आजीवन राजप्रमुख के पद से सुशोभित किया गया था? महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को आजीवन राजप्रमुख घोषित किया गया था। 145वां प्रश्न, मीनाकारी कला को आमेर में लाहौर से लाने वाले आमेर के शासक कौन थे? मान सिंह, जय सिंह, भगवत दास या ईश्वरी सिंह? सही आंसर है मान सिंह। 146वां प्रश्न, मान सिंह ने उड़ीसा में किसे पराजित कर उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया? सही उत्तर इसका नासिर खां व कतलू खां। 147वां प्रश्न, मान सिंह के बाद आमेर का अगला शासक कौन बना था? सही आंसर है बाव सिंह। 148वां प्रश्न, मलिक अमर को पराजित कर अहमदनगर पर अधिकार करने वाले आमेर शासक कौन थे?
मिर्जा राजा जय सिंह। 149वां प्रश्न, मिर्जा राजा जय सिंह के बाद आमेर का शासक कौन बना? राम सिंह प्रथम बने थे। उसके बाद विशन सिंह या विष्णु सिंह बने थे और उनके पुत्र विशन सिंह के पुत्र थे जय सिंह तृतीय, जिन्हें सवाई जय सिंह तृतीय भी कहा जाता है, जयपुर के चाणक्य भी कहा जाता है। 150वां और अंतिमवां प्रश्न, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अंतिमवां प्रश्न है, डॉक्टर GH ओझा आमेर के किस राजा को कुंभा और बौद्ध के समान मानते थे? सही उत्तर है जय सिंह तृतीय। ओके, धन्यवाद।